नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये देखा गया कि चाइना ने फिर से, इन द पास्ट चाइना काफ़ी बार कर चुका है, मगर फिर से इन लोगों ने पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठनों को बचा लिया एट दी RIC समिट। ये है रशिया इंडिया चाइना समिट। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है। अभी भी इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि जो ये आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान में बेस्ड है, इंडिया को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके अगेंस्ट इंटरनेशनली आवाज उठाई जाए। तो अभी हम ये कोशिश करेंगे कि जब व्लादिमीर पुतिन इंडिया में आएंगे तब हम ये इशू फिर से रेज करें। मगर यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ट्वीट भी है बाय ब्रह्मचरानी, बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं ऑन द इशू ऑफ चाइना, पाकिस्तान एंड रशिया। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, जो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इसके हिसाब से चाइना ने ब्लॉक कर दिया एनी रेफरेंस टू पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट आउटफिट इन ए जॉइंट स्टेटमेंट विद इंडिया एंड रशिया। मगर तब भी इस सब में चाइना की सबसे बड़ी जीत ऐसी हो गई है कि इंडिया ने जो चाइना के विंटर ओलंपिक्स है इसका सपोर्ट कर दिया, इवन दो कई देश आज के समय इसका डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर रहे हैं। नाउ डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि इंडिया को रशिया से क्या उम्मीद है। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा बाय एनी कोर्स यूजिंग द कोड PG10, और यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं इस लिंक पर और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आपने अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर मोबाइल फोन में आपके सामने खुलेगा ये पेज और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप परचेज कर सकते हैं उसका कोर्स। फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर IIT JEE, क्लिक ऑन IIT JEE और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी के स्टेट ऑफ द आर्ट कोर्सेज। सिंपली क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे प्लस में आप परचेज कर पाएंगे 24 महीने 30 महीने का कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, यू डोंट हैव टू पे दिस प्राइसेस। अगर आप सिंपली यहाँ पे कोड यूज करेंगे PG10, the prices will fall. So use the code PG10 and save your hard-earned money. रिसेंटली आपको पता होगा RIC फॉर्मेट के अंदर 18वीं मीटिंग हुई थी इंडिया, रशिया और चाइना के विदेश मंत्रियों की। एक ऑनलाइन मीटिंग थी, वर्चुअल मीटिंग, और इस मीटिंग में देखो चाइना को सबसे ज्यादा बेनिफिट ये हो गया कि जो विंटर ओलंपिक्स है, बीजिंग ओलंपिक्स 2022, जिसको US, आज के समय UK, ऑस्ट्रेलिया, वेरियस कंट्रीज बॉयकॉट करने की बात कर रही है, इन ओलंपिक गेम्स को चाइना ने सपोर्ट दिलवा दिया इस पूरे समिट में। ना इंडिया का भी यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद को हम मेंशन करवाएं इस पूरे समिट के डिक्लेरेशन में, जिससे पाकिस्तान पर प्रेशर बने कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करके और इवन अपनी धरती का इस्तेमाल करके ये लोग इंडिया में आतंकवाद फैलाना बंद करें। मगर चाइना ने यहाँ पर इंडिया की रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दिया और जो फाइनल डिक्लेरेशन था इस मीटिंग का, वहां पे लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद का नाम नहीं आया। मगर हमारे विदेश मंत्री ने हार नहीं मानी। मीटिंग के बाद यहां पर देखा गया कि जयशंकर साहब ने लगातार बहुत सारी ट्वीट्स करी और इन ट्वीट्स पे उन्होंने लश्कर तोयबा का मेंशन कर दिया। यहां पे आप देख पाएंगे ये यहाँ पर बता रहे हैं कि अभी रिसेंटली हमारी मीटिंग हुई है रशिया इंडिया चाइना की, और यहाँ पर नीचे आप अगर देखोगे, ग्लोबल एक्सपेक्टेशंस ऑफ अफगानिस्तान आर आर्टिकुलेटेड बाय UNSC रेजोल्यूशन 2593. Afghan territory must not be used for terror activities by terrorist groups like लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद। और आगे उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि इंडिया ने वीट ऑफर करी है अफगानिस्तान को एज ए ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर। ऐसी असिस्टेंस को फैसिलिटेट करवाना चाहिए बिना किसी रुकावट के। अब हालांकि इसको लेकर अब पाकिस्तान का नया ऑफर आया है। अब नए ऑफर में पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो गेहूं भारत पहुंचाना चाहता है अफगानिस्तान को, वो ना इंडिया के ट्रक लेके जाएंगे, पाकिस्तान के ट्रक नहीं लेके जाएंगे, अफगानिस्तान के ट्रक लेके जाएंगे। अब अफगानिस्तान में वैसे ही ट्रक्स की बहुत ज़्यादा कमी है, तो पाकिस्तान बस थोड़ा डिले कर रहा है कि इंडिया की हेल्प अफगानिस्तान तक ना पहुंचे। तो खैर अब ये इशू यहाँ पर है और इंडिया ने टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन का जो ये इशू है ये भी प्रॉपरली रेस किया। मगर हमें आज के समय इससे ये पता लग रहा है कि जो ये पुरानी मीटिंग के फॉर्मेट है, फॉर एग्जांपल RIC के, इनमें कितना डिवीजन हो चुका है, कितने डिफरेंसेस आ चुके हैं कि डिक्लेरेशन कुछ और होता है और उसके बाद कंट्रीज के विदेश मंत्री अलग से यहाँ पर स्टेटमेंट देते हैं। और इंडिया में एक्चुअली जर्नलिस्ट आज के समय क्वेश्चन ये उठा रहे हैं कि चाइना को इतना बड़ा एडवांटेज मिल गया इस पूरी मीटिंग से। इनका जो सरकारी मीडिया आज के समय ओपनली ये कह रहा है कि इंडिया ने बीजिंग विंटर ओलंपिक्स को सपोर्ट कर दिया और इस वजह से इंडिया एक नेचुरल एलाई नहीं है USA का। ऐसी बातें चाइना ने खूब बोली। मगर हमें जो यहाँ पर चाहिए था, हमारी बेसिक इंटरनल सिक्योरिटी का जो यहाँ पर इशू आता है पाकिस्तान के टेररिज्म से, वो मुद्दा भी हम प्रॉपरली यहाँ पर रेज नहीं कर पाए। हालांकि मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, चाइना का इतिहास रहा है हाफिज सईद को बचाने का। हाफिज सईद UN में एक आतंकवादी डेजिग्नेट ना हो जाए, इसके लिए चाइना ने काफ़ी बार ब्लॉक किया। फिर इन दी एंड देखा गया कि चाइना पर US ने प्रेशर डाला, तब जाकर चाइना पीछे हटा है। चाइना एक बहुत बड़ा सपोर्टर है पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स का जो इंडिया को अटैक करते हैं, और
होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इन टेररिस्ट ग्रुप्स का काम यही है कि इंडिया के रिसोर्सेज खर्च करवाएं और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनको बिजी रखें। बट यहाँ पर फिर एक जेन्युइन क्वेश्चन आता है कि ऐसे फॉर्मेट्स में इंडिया को क्या पार्टिसिपेट करना चाहिए जहाँ पे हमको डिप्लोमेटिकली कुछ नहीं मिलता और चाइना बहुत कुछ गेन कर लेता है। तो मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे आपका ओपिनियन कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मगर फिर भी मैं कहूँगा इंडिया ने डिप्लोमेटिकली अभी हार मानी नहीं है। अभी आपको पता होगा कि व्लादिमीर पुतिन इंडिया में आएंगे और इनकी जो विजिट है ये बहुत खास है। जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है व्लादिमीर पुतिन ने इंटरनेशनली बहुत कम विजिट्स करी हैं। फिनलैंड में एक समिट में ये गए थे जहां पर ये मिले थे जो बाइडन से। उसके अलावा आप अगर देखो तो G20 के समिट में ये नहीं गए। जो क्लाइमेट चेंज को लेकर समिट हुआ है ग्लासगो में, वहां पर भी ये नहीं गए। तो स्पेसिफिकली ये इंडिया में आ रहे हैं अपने रक्षा मंत्री के साथ, विदेश मंत्री के साथ। तो ये विजिट बहुत ही स्पेशल है और इस विजिट पे इंडिया को उम्मीद यह है कि 2+2 मीटिंग के दौरान, 2+2 आपको पता होगा एक फॉर्मेट होता है जहां पे भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और रूस के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री मिलकर बात करते हैं। 2+2 फॉर्मेट इंडिया का आज के समय USA के साथ भी है, जापान के साथ भी, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, बहुत सी कंट्रीज के साथ है। तो इस मीटिंग में जो भी निष्कर्ष निकल के आएगा, जो डिक्लेरेशन निकल के आएगा, उसमें हम चाहते हैं कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का नाम आए ताकि पाकिस्तान पर कांस्टेंट एक प्रेशर बना रहे कि इन दोनों ग्रुप्स को अफगानिस्तान में रिक्रूट करने से रोके। क्योंकि अभी के लिए क्या हो रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद बहुत एक्टिव हो चुके हैं अफगानिस्तान में जो यूथ है, जो वहां पे लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, काफी हद तक डायरेक्शनलेस है, भटके हुए हैं, उनको ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं और उसके बाद ट्रेनिंग देकर लाइन ऑफ कंट्रोल में भेज रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि हम कांस्टेंट प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान में बनाकर रखें ओवर द इशू ऑफ लश्कर-ए-तैयबा एंड जैश-ए-मोहम्मद। तो इस पूरे इशू को लेकर जो आपके ओपिनियन है शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।